ठीक है। आप लोग सबको नमस्कार। और जो कल जम्मू एनआईए कोर्ट में एनआईए ने 1567 पेज की चार्जशीट फाइल की है पहलगांव जो टेररिस्ट अटैक था उस बारे में, जिसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हुआ। तो उसमें जो बात उजागर हुई है, पहली बात तो ये कि एनआईए ने जो टाइम दिया गया था उस टाइम से पहले ही उन्होंने इसको मतलब कंप्लीट कर लिया इंक्वायरी को और इन्वेस्टिगेशन को, और एक समयबद्ध तरीके से उन्होंने इसको सबमिट किया। ये एक काबिल तारीफ बात है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की। और उसके बाद फिर इस बारे में मैं कहूँगा कि इस जो मैंने अखबार में पढ़ा उसमें सज्जाद जट करके है, और 3 जो आतंकवादी मारे गए थे जुलाई में ऑपरेशन क्या था महादेव में मारे गए थे, उनके नाम इसमें उजागर किए गए हैं। और साइमल्टेनियसली उसमें 2 जो कि हम सभी जानते हैं कि लश्कर तैयबा और उसी का जो सहयोगी ग्रुप है जो उन्होंने खड़ा किया है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसका नाम उसमें लिया गया है और उनके खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। तो अब आगे सरकार का ने इस मतलब इस पर कैसे एक्शन लेना है इस चीज़ पर, और कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की गई है 1567 पेज की, हमने तो वही 5, 7, 10 लाइनें पढ़ी हैं, और डिटेल में पढ़ के बहुत चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये, और दूसरा जो मुझे लगता है जैसा कि मैं भी मतलब एक विक्टिम रहा हूँ इसमें, अपने लेवल पे जो भी मेरी हैसियत है जिस हिसाब से है, मैंने भी बहुत कुछ मतलब अपने लेवल पे पता करने की कोशिश की, और मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ, उसमें नहीं मैं कह सकता मेरे पास किस तरह से इंफॉर्मेशन आई है वो डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है। कि इसमें ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ है ये आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये टारगेटेड था, ये नहीं कि भाई किसको करना था या 23 को करना था। रीज़न ये है कि मैंने अपने बेटे को हमेशा कहा, और डिफेंस भी हमेशा अपने ऑफिसर्स को सिखाती ही है कि कहीं पर भी आप पर्सनल टूर पे होते हो तो कभी भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज और रिवील नहीं करनी है। बट आई केम टू नो कि उनकी आइडेंटिटी उनको पता था कि एक आईबी का ऑफिसर है, एक एयरफोर्स का सार्जेंट था, वो कॉर्पोरल था, एक नेवी ऑफिसर वहाँ से 5 मिनट पहले निकल आया, और मेरा बेटा उससे मतलब आतंकवादियों से लड़ते हुए और वहाँ से हुआ है। तो ये तो मतलब ये टारगेटेड था और ये उनको मालूम था, मीन्स ये टारगेटेड एक अटैक था। तो इस बारे में खाली 3 नाम पढ़ के एक मतलब से ये तो संतुष्टि है कि एनआईए ने अच्छी जांच की है, बहुत बढ़िया, उस पर कोई गुंजाइश ही नहीं किसी तरह की कि कोई कॉर्नर छोड़ी होगी। बट मुझे जो मालूम हुआ है वो यही है कि उसमें 3 या 4 नाम सामने आए। जब तक पूरा डिटेल ना पता लगे कि कौन कौन क्या क्या किस किस ने किया, क्योंकि उसमें लोकल्स भी लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके उसमें रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं इसमें। कुछ यात्री भी हो सकते हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हो, जैसे हम कहते हैं ना लोकल्स का, कुछ यात्री भी होंगे, अदरवाइज तो कैसे मतलब चीज़ें सामने आती भी, कौन कौन कहाँ से कैसे क्या आ रहा है। तो इस बारे में तो आपको और हमको नहीं मालूम अभी तक, और ना ही जल्दी से पता चल सकता है। की बात कर रहे हैं, कहाँ से disclose हुई? इसके ऊपर भी एनआईए को जाना चाहिए, कहाँ से? नहीं, ये तो देखो ये पर्सनल लेवल पे है, हो सकता है किसी ने मेरे को मतलब दिलासा देने के लिए भी कह दिया हो, बट मैंने भी अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ के बारे में, पर उसके कोई मायने रखेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई सरकारी मतलब मैं कैपेसिटी में इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कर रहा हूँ, अपने तसल्ली के लिए मैंने जो पता किया वो है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी 1567 पेज में होगी कहीं ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सब ने, हमने तो 4 लाइनें पढ़ी है, 4 लाइनों में 3 नाम है, 2 टेररिस्ट ग्रुप है, तो कैसे पता चलेगा उस चीज़ों का। तो हमें भरोसा रखना चाहिए, जैसे जांच पर भी भरोसा रखें, सरकार पर भी रखें, और अपने कोर्ट पे रखें। अब रही बात ये टेररिस्ट की और टेररिज्म की, परसों की ही बात है, जिस तरह से पहलगांव में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, सिमिलरली उसी पैटर्न पर उन्होंने, अब छुट्टियां मनाने के लिए लोग बॉन्डी बीच पे सिडनी में जा रहे थे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अचानक 2 व्यक्ति आते हैं, बाप और बेटा, जो कि कोटली के पाकिस्तान से ही है। तो बाप तो मारा गया, बट बेटे को अरेस्ट करके और मतलब हॉस्पिटल में है उसका, और इसमें 16 लोगों की मतलब जो मौत है उसकी पुष्टि हुई है, और 24 लोग घायल है और हॉस्पिटलाइज है, उसमें कई लोग गंभीर है जो मैंने न्यूज़ पे देखा और मैंने लेटेस्ट जो पता किया।
तो ये जो मतलब जड़ें जो टेररिज्म की हैं वो हर कहीं पर भी दुनिया में टेररिज्म है वो पाकिस्तान में ही उसकी जड़ है। पौधा और बीजारोपण वहीं हो रहा है, वहीं पे ट्रेंड होते हैं। अदरवाइज वो लोग पाकिस्तान से जाके बॉन्डी बीच में भी, सिडनी से क्या मतलब, पड़ोसी देश थोड़ा है उनका। वो उनका धर्म है क्या कि सिर्फ आतंकवाद फैलाना। आतंकियों का धर्म है आतंकवाद फैलाना। और उसके जो ये पनाह देने वाले और उनको पोषण करने वाले और जो नेता लोग हैं और ये आर्मी है उसकी, वो सारी शामिल है पाकिस्तान की इसमें। अभी भी ठीक है अंकल।